क्या झारखंड के विद्यार्थियों का भविष्य यही रहेगा? एक सफल विद्यार्थी को भी अगर यदि 7 साल वेट करना पड़ता है उसको नियुक्ति पत्र लेने के लिए, तो आप ये सोच सकते हैं जो अभी बीएड किए हैं और जिनको मौका भी नहीं मिला जेटेट देने का, और ये एक जेटेट परीक्षा और जितनी भी तरह की परीक्षाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू सरकारी संस्था में विद्यार्थी जुड़ सकते हैं, उसका कोई अता पता नहीं होता है। क्या इसी प्रकार झारखंड का विकास संभव है? हम अगर यदि आपसे ये बात करें कि झारखंड कब तक यूं ही इसी तरह से और झारखंड के विद्यार्थियों का जो भविष्य है इसी तरह से धूमिल होता रहेगा। आप एक बात माने या ना माने, राजनीति टिकी हुई है विद्यार्थियों पे। ये हमारे हेमंत सरकार जब फील्ड में उतरे थे प्रचार करने के लिए, तब विद्यार्थियों को टारगेट करके और विद्यार्थियों का मन जीत कर इन्होंने सत्ता हासिल किया, और आज तरह तरह की समस्याओं का बखान करते हैं कि हमारे पास ये इस चीज़ को सुधारने में वक्त लग गया, इस तरह से कोरोना में इतना समय चला गया। तो आप अगर यदि ये हमें बताएं कि आपका मनसा साफ था तो कोई भी प्रक्रिया को बढ़ाने आप कितना समय लगा सकते हैं। कैलेंडर पे कैलेंडर जारी किया जा रहा है, जितना भी विद्यार्थी है पढ़े जा रहा है, उसके नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं। आप मुझे ये बताओ, सबको सरकार से अब सवाल पूछना ही पड़ेगा, एक होना पड़ेगा और सबको पूछना पड़ेगा, चाहे सरकारें जो भी हों, सबका रवैया यही है। क्या हम लोग के लिए एक ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिसके थ्रू से साल में जो भी वैकेंसी हो, 10 ही हो, 5 ही हो, एक अच्छे विद्यार्थी के लिए जो लगातार दिन रात करके मेहनत करता है उसके लिए ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके लिए 100 वैकेंसी है, 1000 है, 2000 है या 10,000 है। वो सिर्फ ये चाहता है कि वैकेंसी आए, उसे परीक्षा देने का मौका मिले। अगर यदि उसमें काबिलियत है तो वो सिलेक्शन पाएगा, और नहीं काबिलियत है तो कम से कम ये जान पाएगा कि उसके हित में वो चीज़ नहीं है और आगे अपना कुछ दूसरा लक्ष्य निर्धारित कर पाएगा। सरकारें सिर्फ आसरा देकर विद्यार्थियों को फंसाए रखती है, और एक युवा जिस अवस्था में वो सब चीज़ कर सकता है, वो उस अवस्था में एक 4 दीवारी कमरे के भीतर बंद होकर सिर्फ सपनाओं की दुनिया में खोए रहता है। बहुत दुख वाली बात है दोस्त कि झारखंड के पास इतना रिसोर्सेस होने के बावजूद भी झारखंड तरक्की नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को उससे हक से वंचित रखा जा रहा है। युवा अगर यदि चाहे तो बदल सकता है सब कुछ, ये सरकारें झुक सकती है और झुकाना पड़ेगा मेरे भाइयों। अगर यदि आप सभी को एकजुट होकर सवाल नहीं पूछें तो ये प्रक्रिया चलते रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका जीवन कितना नष्ट हो गया और कितना। आप अभी देखिए, कुछ शिक्षकों को अभी इस टाइम नियुक्ति पत्र मिल रहा है 7 साल के बाद। वो 7 साल का जर्नी देखिए, वो सफल है फिर भी उस नियुक्ति पत्र को पाने के लिए 7 साल तक तरसा है। और ये पहला ऐसा परीक्षा नहीं है, बहुत सारी परीक्षाएं इसी तरह से अटकी हुई थी और कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया। मुझे एक सवाल करना है झारखंड सरकार के से कि आपके जो कैबिनेट और ये में जितने तरह के आईएएस आईपीएस, क्या ऐसा नीति या ये नहीं बना सकते जिससे किसी तरह का कोई ये नहीं हो, तो फिर उसमें उलझने ना हो, डायरेक्ट इस यहाँ के हित के हिसाब से आप उसको नियोजन नीति या फिर ये नहीं बना के दे सकते। सिर्फ राजनीति की दृष्टि से इस चीज़ को बनाया जाता है, बिगाड़ा जाता है, बनाया जाता है, बिगाड़ा जाता है, और समय किसका बर्बाद हो रहा है? तो विद्यार्थी का। उनका तो सिर्फ राजनीति चल रहा है। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे दोस्त, बहुत दुख की बात है, और मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, साथ ही साथ मैं कुछ ना कुछ कर भी रहा हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों के साथ ये अन्याय बंद हो और मौका मिले। कम से कम आप नहीं दे सकते ज़्यादा वैकेंसी, तो जितना वैकेंसी वैकेंट रहता है वो वैकेंसी सालाना निकाल कर और उसको समय पर कंप्लीट करके दें। 10 ही वैकेंसी निकालिए ताकि पढ़ने वाले को 10 आदमी है तो 10 आदमी भी जा सके। ये पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है कि 7 साल बाद किसी सरकार ने अगर यदि नियुक्ति पत्र दे दिया, वो 7 साल जो उस युवा के सबसे अहम दिन आपने खाए हैं उसका जवाब कौन देगा? वो 7 साल वो युवा कितने सदमे में रहा होगा, कैसे उसका जीवन बीता, ये कभी सोच के देखें गहराई से, आपका कलेजा फट के बाहर आ जाएगा।
कोई भी सरकार हो, कितनी भी निर्दयी हो, अगर यदि आप बहुत अंतर आत्मा से सोच के देखिएगा तो आपको लगेगा कि इससे बुरा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। एक युवा सपना बुनता है कि सरकारी नौकरी करेंगे और अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाएंगे, सबके लिए एक रास्ता प्रदान करेंगे जो हमारे पीछे हैं। लेकिन यहाँ जो सरकार, झारखंड सरकार का रवैया इतना बुरा है कि कभी भी कोई वैकेंसी समय पर नहीं हुआ है। 20 साल 23 साल होने को चला है झारखंड को, लेकिन यहाँ कोई नीति, कोई व्यवस्था आज तक सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है। जैसे तैसे राज्य को चलाया जा रहा है और जितना जो चाहे वो लूट रहा है। इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे भाइयों, बात बहुत दिल तक लगा। हम देखें बहुत सारे ऐसे जो हैं को आज नियुक्ति पत्र पाएँ, लेकिन वो 7 साल का जवाब कौन देगा। उसको नियुक्ति पत्र मिला, एक कहीं ना कहीं कोने में खुशी होगा तो दूसरे कोने में गम का वो अंधेरी कोठरी भी होगी, जहां उसको लगा होगा कि अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और एनर्जेटिक समय हमने सिर्फ इस इंतज़ार में निकाल दिया कि कब हमारा नियुक्ति पत्र आएगा, हम कब दूसरों के साथ सीना तान के खड़ा होकर उससे बातें कर सकेंगे। बहुत दुख लगता है कि विद्यार्थी होने के नाते भी, और अगर यदि ये सब चीज़ सुन के भी किसी का कलेजा नहीं काँप रहा है तो वो इंसान नहीं हो सकता भाई। क्योंकि आप अगर यदि नियुक्ति नहीं दे सकते तो ये भी बता दीजिए, सरकारी संस्थाएं सारे बंद कर दीजिए, ताकि युवा इस राह पे भटके नहीं, 5 साल 10 साल अपना बर्बाद नहीं करे इसके पीछे। और अगर यदि देना है तो एक ऐसा व्यवस्था बनाइए कि सालाना जो भी वैकेंसी है उसको फुलफिल किया जाएगा। क्यों ना 5 ही वैकेंसी हो, जो उसके लिए दावेदार होगा वो 5 जाएगा और बाकी जितना रहेगा अपना अपना कुछ ना कुछ तो करेगा ही। ऐसा नहीं होता है कि मर जाता है इंसान, लेकिन कुछ करने लायक भी नहीं छोड़ती है ये संस्थाएं आस देकर। अभी हर कोई रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, हर कोई रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। पंचायत सचिव का तो पंचायत सचिव का तो रिजल्ट दे दिया गया, मेरिट का इंतजार कर रहा है। वो भी पंचायत सचिव का 5 साल होने को है। एक विद्यार्थी सब चीज़ क्लियर करने के बाद भी 5 साल इंतजार करता है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन ये जो संस्थाएं हैं जेएसएससी और जेपीएससी जो भी हैं, इनको सुचारू रूप से ढंग से काम करने क्यों नहीं दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो झारखंड को पीछे ले जा रहे हैं, और इस हिसाब से अगर यदि चलता रहा तो झारखंड कभी भी एक अच्छे राज्य के रूप में ऊपर नहीं आ पाएगा। यहाँ आज भी युवा इतना परेशान है, हताश है कि किसी न किसी तरह से एक प्रबल दावेदार युवक भी घर बैठे अपना सपना संजो रहा है। उसके पास करने को कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपना समय गंवा चुका है इसी फील्ड में 5 साल। तो सोचता है कि 2 साल 1 साल और अगर यदि इसके पीछे हम लग जाते हैं, मिलेगा, हम इस काबिल हैं, और वो गंवा देता है। लेकिन सरकारों को अपने युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे दोस्तों, बहुत गहरी चिंतन करने वाली ये बात है। अगर यदि आप सबों को इस बात का जरा सा भी ये है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, और इतना शेयर करें कि कोई अच्छा नेता जिसका मन साफ हो, विद्यार्थियों के प्रति वो सोचता हो, तो कम से कम हमें कुछ नहीं चाहिए, बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, मत दो, हम अपाहिज नहीं हैं, हम काबिल हैं, उस काबिल हम कुछ कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ समय पे वैकेंसी दीजिए और उसको समय पे कंप्लीट कीजिए, बस यही आपसे गुजारिश है। अगर यदि हमारे अंदर औकात होगी तो हम उस जगह पे जाएंगे, नहीं होगी तो कोई आपको बोलने नहीं आएगा। इतना ही एक दर्द था हमारे अंदर जो हम आपके सामने रखें। अगर यदि इस दर्द से आप खुद को जोड़ पाते हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और दूसरों तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।